हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड अड्डा में। आशा करते हैं कि आपने जो पेपर दिया होगा 2022 का पेपर हिंदी का दिया होगा, आपने अच्छी तरीके से दिया होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि मैंने जो पेपर दिया है उसका आंसर सही है या गलत है, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा। तो हम आज इस वीडियो में सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे आपको कि कौन सा बहुविकल्पी प्रश्न सही है। तो हमारे पास है 302 DB का प्रश्न पत्र है। हमारे पास यही एक प्रश्न पत्र है 302 DB का। इसका हम बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर बताएंगे। कुछ इधर 10 बहुविकल्पी प्रश्न है और कुछ ग्रामर बहुविकल्पी प्रश्न है, उनके भी उत्तर बताएंगे। तो आप कमेंट पे जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं और कितने प्रश्न गलत निकले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ। तो इसका आंसर होगा द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी युग में हुआ, तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा, द्विवेदी युग। फिर दूसरा प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आप कमेंट में बताइए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा लिखा है। ठीक है, तो और फिर गौ है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है कविता क्या है। इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, कविता क्या है। फिर घ है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर होगा नाटक। अजातशत्रु एक नाटक विधा की रचना है। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या किया है। ठीक है, तो अंगा है कि अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 2 का क है। प्रश्न नंबर 2 का क है कबीरदास प्रमुख कवि है, तो निर्गुण काव्य धारक है। कबीरदास प्रमुख कवि है, निर्गुण काव्य धारक है। फिर ख है कि बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है। तो बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से दोहा छंद में रचना की है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर प्रश्न नंबर ग है नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। तो गंगा नदी से है। नौका विहार कविता का संबंध गंगा नदी से है। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर कौन सा किया है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। फिर घ है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी काव्यधारा कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद अंगा, दूसरा जो अंगा है वो है आंसू काव्य में प्रधान रस है। तो आंसू काव्य में प्रधान रस करुड़ रस है। आंसू काव्य में प्रधान रस है करुड़ रस। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। अब चलते हैं व्याकरण में। देखते हैं उसमें कौन कौन से आपके प्रश्न सही हैं, आपके कौन कौन से गलत हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले संधि है। संधि में आते हैं। जो प्रश्न नंबर ये 10 है, प्रश्न नंबर 10 है का को है संधि। तो पहला है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा। ये हमने आपको बताया था अपने वीडियो में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए पेपर में भी ये आया है। तो पुस्तकालय संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय, इसमें ऑप्शन नंबर क सही होगा। फिर इसी में दूसरा है कि तथेति का संधि विच्छेद है। तथेति का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस इति, ऑप्शन नंबर अ इसमें भी सही होगा, तथा प्लस इति। उसके बाद है नायका का संधि विच्छेद है। तो नायका का संधि विच्छेद होता है नय प्लस अक, इसमें भी ऑप्शन अ ही सही होगा, नय प्लस अक। उसके बाद है संस्कृत से आ गया कि आत्मनेय शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आत्मनेय शब्द में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन, इसमें ऑप्शन नंबर अ सही होगा। उसके बाद है नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है। तो नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसमें भी ऑप्शन नंबर अ सही होगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 11 क पर, वो है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। तो पहला है अविराम और अभिराम। अविराम अभिराम का इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अविराम का मतलब होता है लगातार और अभिराम का मतलब होता है रुचिकर, इसमें भी ऑप्शन अ सही होगा, लगातार और रुचिकर। उसके बाद है 2, इसमें दूसरा है कि स्वर्ण और सवर्ण, इसमें सही उच्चारण क्या होगा। तो स्वर्ण का मतलब है सोना, तो सोना इसमें भी है और इसमें भी है। अब स्वर्ण का मतलब होता है उच्च जाति, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सोना और उच्च जाति। उसके बाद है कि ख इसमें कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। तो मैं आपको तीनों शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। कोण का मतलब होता है कान, कोण का मतलब होता है कान, और नाव की पतवार, नाव की पतवार। और काल का मतलब होता है मृत्यु और समय। और अर्क का मतलब होता है काढ़ा या सूर्य। तो मैं आपको तीनों का अर्थ बता दिया, आप जो भी किए होंगे आपका सही होगा। उसके बाद गौ है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो पहला है जो जीता न जा सके, जी होगा, ऑप्शन नंबर अ सही होगा। और दूसरा है कि रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला होता है पथ प्रदर्शक,
तो आज के वीडियो में हमने आपको जितने भी विकल्पीय प्रश्न थे उनके उत्तर बताएं। आप कमेंट बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।